नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की, जादुई किला और वीर बालक। कहानी तो शायद सबने सुनी होगी, पर इसके पीछे जो सीख है ना, वो आज भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। कहानी की शुरुआत ही होती है इन चुभने वाले शब्दों के साथ। सोचिए, ये सिर्फ ताने नहीं हैं, ये एक तरह की दीवार है जो समाज ने खड़ी कर दी है, और हमारे हीरो अयान को इसी दीवार को तोड़ना है। यहीं से असल में उसकी कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि गांव पर आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी, किस लिए उन्हें एक हीरो की जरूरत थी। चलिए देखते हैं। हुआ ये कि गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। नदी सूख गई, सारे खेत बंजर हो गए, और लोगों के पास पीने तक को पानी नहीं था। मतलब जिंदगी का जो आधार है, पानी, वही खत्म हो गया था। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, ये तो पूरे गांव के वजूद पर ही खतरा था। सच में सब कुछ दांव पर लग चुका था। और जैसा कि अक्सर होता है, इस बड़ी मुसीबत का हल भी एक पुरानी कथा में ही छिपा था, एक श्राप। गांव वालों का मानना था कि इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक जादुई किला ढूंढना होगा और वहां कैद एक सुनहरे पंछी को आजाद कराना होगा। और बस यहीं से हमारे हीरो का मकसद, उसका मिशन तय हो जाता है। तो जब पूरा का पूरा गांव हार मान चुका था, नाउम्मीद हो चुका था, तब एक आवाज उठती है, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक वीर बालक का संकल्प। जब गांव के बड़े बड़े सूरमा डर के मारे कांप रहे थे, तब ये लड़का अयान आगे आता है और कहता है, मैं जाऊंगा, मैं उस पंछी को ढूंढ कर लाऊंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, इनमें उसका अटूट साहस, उसका पक्का इरादा छिपा था। ये एक वादा नहीं, ये तो एक ऐलान था। और यहां हमें कहानी का असली सार देखने को मिलता है। ये दो अलग अलग नजरिए हैं। देखिए, एक तरफ हैं गांव वाले जो क्या सोचते हैं कि अयान गरीब है, मतलब वो कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ है खुद अयान का नजरिया, जो कहता है कि सच्चा इंसान डर से पीछे नहीं हटता। ये सिर्फ दो सोच नहीं, ये दो दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ वो सोच जो पैसे से किसी को तौलती है, और दूसरी तरफ अयान का खुद पर विश्वास। और इसी पल अयान सिर्फ एक लड़का नहीं रहता, वो एक हीरो बन जाता है। लेकिन सिर्फ इरादा कर लेने से तो काम नहीं बनता है ना? अयान को खुद को साबित भी करना था, और उसका ये सफर आसान नहीं होने वाला था। रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। और ये जो चुनौतियां थी, वो सिर्फ कोई रुकावटें नहीं थी, नहीं, ये असल में उसके किरदार की दो बड़ी परीक्षाएं थी। पहली निस्वार्थ होने की परीक्षा, और दूसरी करुणा यानी दया की परीक्षा। तो सबसे पहली परीक्षा सामने आई एक भूखे बाघ के रूप में। अब जरा सोचिए, अयान चाहता तो खुद को बचा सकता था, भाग सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी आखिरी दो रोटियां भी उस बाघ को दे दी। कहानी यहां हमें क्या सिखा रही है कि जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तो उसका इनाम जरूर मिलता है। और यहां इनाम क्या था? सुरक्षित आगे बढ़ने का रास्ता। इसके बाद आई दूसरी परीक्षा, एक प्यासा मुरझाता हुआ पेड़। अयान अपनी मंजिल के बहुत करीब था। वो चाहता तो पानी अपने लिए बचा सकता था, पर नहीं, उसने अपने हिस्से का आखिरी पानी भी उस पेड़ को दे दिया। और देखिए, उसकी इस दया ने सिर्फ पेड़ की जान नहीं बचाई, बल्कि उस पेड़ ने ही उसे किले का सही रास्ता दिखाया। संदेश एकदम साफ है, करुणा आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। तो अपनी नेकी और हिम्मत के दम पर अयान आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। उसके ठीक सामने था वो जादुई किला। किला एकदम अंधेरा और खामोश था, पर उस सन्नाटे के अंदर आखिर क्या इंतजार कर रहा था अयान का? क्या चीज छिपी थी वहां? ये सवाल मन में आता है कि क्या इतनी मुश्किलों के बाद अयान का साहस यहां आकर जवाब दे देगा? और अंदर उसका सामना होता है किले के रक्षक, एक बहुत बड़े विशाल दानव से। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ है अकेला अयान, जिसके हाथ में हिम्मत के अलावा सिर्फ एक जलती मशाल है, और दूसरी तरफ है वो ताकतवर दानव। एक पल को तो लगता है कि बस अब खेल खत्म। लेकिन सबसे बड़े खतरे के सामने भी अयान का हौसला नहीं टूटा। वो डरा नहीं। उसने दानव की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अपने गांव के लिए आया हूं, चाहे जान चली जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। और बस अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अयान ने उस मशाल से दानव पर हमला कर दिया, और वो दानव काले धुएं के गुब्बार में बदलकर गायब हो गया। जीत का रास्ता साफ था। दानव तो हार गया, किला जीत लिया गया, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। असल में असली बात तो अब सामने आएगी।
इस पूरी जीत से, इस पूरे सफर से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। तो जैसे ही दानव गायब हुआ, वो सुनहरा पंछी जो सालों से कैद था, आजाद हो गया। और उस पंछी के आजाद होकर उड़ते ही एक चमत्कार हुआ। गांव का श्राप टूट गया। जो नदी सूख चुकी थी, उसमें फिर से पानी बहने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, जिंदगी वापस आ गई। ये सब देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि वो कितने गलत थे। वो जिसे गरीब और कमजोर समझ रहे थे, उसी ने सबको बचाया। उन्होंने माना, गरीब होने से कोई छोटा नहीं होता। सच्चाई और साहस ही सबसे बड़ा धन है। उनकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। तो आखिर में सवाल ये है कि उस बड़े से दानव को किसने हराया? किसी हथियार ने, किसी जादू ने? नहीं, उसे हराया अयान की सच्चाई ने, उसकी दया ने और उसके साहस ने। यही वो तीन चीजें थी, वो असली ताकत थी जो हर मुसीबत पर भारी पड़ी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि धन दौलत से भी बड़ी शक्ति आखिर है क्या? और शायद इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हम सब के अंदर ही है। ठीक वैसे ही जैसे अयान के अंदर था।